तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 19 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक भी, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेन और उसके दोस्त जो होते हैं यहाँ बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर आने के बाद उसका दोस्त कहता है कि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट रेन को पता चल जाता है। फिर रेन जो होता है अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि वो एक फायर बॉल क्रिएट करता है और उसके ऊपर मारता है। तो वो कहता है कि मुझे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर कोई है। फिर वो जाने लग जाता है, तभी आवाज आती है कि तुम जो हो दरवाजे को नॉक करके कहाँ जा रहे हो यंग मैन। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ जो उसके दोस्त होते हैं वो ढूंढने लग जाते हैं कि वो कहाँ है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो कनागी फैमिली का जो हाउस होता है वहाँ बहुत सारे बंदे आए होते हैं मीटिंग करने के लिए। तभी जो काजुमा होता है यहाँ पर आ जाता है। सासूस कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम थोड़े परेशान हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, इसीलिए माफ करना। फिर हमारे यहाँ ताची बानो कहती है कि हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। ताची बानो कहती है कि हमने जो है कनागी फैमिली के लिए रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो जो है मैजिक का यूज करके जो इतने भी यंग बच्चे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और उन लोगों को एक सुपर पावर दे रहे हैं जिसकी वजह से वो शहर में नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट यहाँ पर जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होता है काजुमा का। वो बताती है कि जो योमा है वो जो है कन्वर्ट हो जा रहा है एक डिजिटल डाटा में, जिसकी वजह से सभी को पावर मिल जा रही है क्योंकि वो लोग उसे डाउनलोड कर ले रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद जो योमा है उनकी आत्मा को खा लेता है। तो ये सुनकर आयोना जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पे ताचिबाना कहती है इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं कि हम तुम्हारे पावर का यूज करके उसे हरा पाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर चल रही होती हैं, बट हमारा काजुमा जो होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती है। बेशक कोई भी उसे कितना ही रिसेंबल कर ले बट वो जो है वापस नहीं आ सकती है। वो कहता है कि उसकी आंखें जो थी ग्रीन थी जिसे मैं जानता था, बट इसकी आंखें जो है वो अलग हैं। सोचते हुए उसके मुंह से तुसीलिंग निकल जाता है। आयना पूछती है ये तुसीलिंग कौन है। तभी सासुस कहते हैं क्या तुम हमारी बात सुन रहे हो काजुमा, तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ और मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई काम याद आ गया है। आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ बट इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। और वो जाने लग जाता है। आयना उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। तभी उसके पास कैनोन का फ़ोन आ जाता है। फिर वो जब फ़ोन उठाती है तो वो बोलती है कि कुछ हुआ है रेन के साथ। तो वो बोलती है क्या हुआ है रेन के साथ। तो वो बताती है कि रेन जो है यहीं से डिसअपीयर हो गया था, बट यहाँ पे काजुमा जो है वो रुक जाता है। फिर यहाँ पर आयोना कहती है कि रेन डिसअपीयर हो गया है तो काजुमा रुक जाता है। काजुमा कहता है कि वो कहाँ है, बट वो बोलती है कि वो बिल्डिंग पे है। तब वो जो है वो भागकर वहीं उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। वो कहती है आयोना कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया, अब घर जाओ, आगे जो भी होगा वो हम देख लेंगे, हम जो है रेस्क्यू कर लाएंगे उसे बहुत ही सही सलामत। फिर क्योंकि हमारे पास उसका जो सुपर पावरफुल बड़ा भाई है वो हमारे साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। उनका एक दोस्त होता है जो उन लड़कों को घर छोड़ देता है। काजुमा उस बिल्डिंग को देखकर महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई अपर वाले पार्ट में कुछ मैजिक यूज हुआ है। वो कहता है कि मुझे जो है चेक करने के लिए उसके क्लोज जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। वो कितना भी बड़ा बैरियर हो मैं उसे तोड़ दूंगा और अपने भाई को बचाकर वापस ले आऊंगा। फिर यहाँ पर वो कहती है ताचिबाना कि तुम जो है बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय मत कर देना, बिल्डिंग को सही सलामत रखना है। वो कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा जब तक कि मैं रेस्क्यू ना कर लूँ रेन को। फिर वो जो है उड़ के हवा में आ जाता है। वो कहता है कि पता नहीं आज क्या हो रहा है। पहले वो तुसीलिंग दिख गई, फिर अब रेन किडनैप हो गया। आज का दिन बहुत ही बिजी लगता है। वो अपना विंड कटर यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर छेद कर देता है और फिर उसके अंदर वो चला जाता है। बिल्डिंग का जो गेट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसी वजह से ये दोनों जो है उसके अंदर नहीं जा पाती हैं। और यहाँ ताचिबानो फोन करके कहती है कि जितने भी होटल में बंदे हैं उन सबको बाहर निकालो। यहाँ पर जो काजुमा है वो बिल्डिंग के अंदर है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर एक विंड कटर का यूज करके अंदर पहुंच जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो है एक रूम होता है। उस रूम के अंदर वो चेक करता है। उसे लगता है कि उसे जो है फंसा लिया गया है। फिर वो अपने विंड कटर का यूज कर
कर यहाँ गेट खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताचिबाना और आयोना दोनों ही इस बिल्डिंग के अंदर आ जाती हैं। वो जो है वहाँ पर शीशा तोड़ देती है आयोना, फिर वो बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। यहाँ बड़ी तेज तेज हवा चल रही होती है। फिर जो ताचिबाना होती है उसके पास 4 स्टिकर होते हैं जिसे वो लगा देती है, तो वहाँ पर जो है एक गेट अपीयर हो जाता है क्योंकि ताचिबाना का एक मैजिक यूज करती है। फिर वो दोनों जो है वो अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर पहुंच जाने के बाद उनके सामने एक गेट होता है। यहाँ जो आयोना होती है वो गेट खोल के चेक करती है पर अंदर कोई होता नहीं है। फिर वो जो है अंदर जाने लग जाती है, तभी एक लड़की उनके सामने आ जाती है। फिर आयोना जो होती है उस लड़की को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। फिर उससे पूछती है, क्या तुम विसालियस हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं विसालियस नहीं हूँ, मेरा नाम जो है वो लिपिस है और मैं जो हूँ अपने मास्टर की एक सर्वेंट हूँ और मैं जो हूँ उनके लिए यहाँ पर काम करती हूँ। तो यहाँ आयोना जो होती है वो कहती है, फिर तो हमें तुम्हें अपने मास्टर के पास ले चलो। तो यहाँ लिपिस कहती है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है मेरे मास्टर के मिलने के लिए? तो वो कहती है कि नहीं, हमारे पास नहीं है। तो वो कहती है, फिर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगी। तो यहाँ वो स्वॉर्ड उठा लेती है और कहती है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चली जाइए, बिना अपॉइंटमेंट के इस घर के अंदर कोई नहीं आ सकता है और मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। आयोना जो होती है वो कहती है कि ताचिबाना को कि मुझे इसे हैंडल करने दो, तुम यहाँ से साइड में हो जाओ। हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। फिर यहाँ पर जो लिपिस और आयोना की फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काजुमा है वो उस रूम के अंदर ही गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो जो है एक ऐसे रूम में है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर वो सोचता है कि इससे बाहर निकलने के लिए क्या मैं इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं। फिर उसे याद आता है कि नहीं, रेन अभी तक मुझे मिला नहीं है तो इसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें रेन को दिखाया जाता है। रेन जो होता है यहाँ पर लाइट जलाने की कोशिश करता है। फिर वो वहाँ पर जो बैठा हुआ बंदा है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए लाइट जला देता हूँ। फिर वो जो होता है यहाँ पर लाइट जला देता है। वो कहता है कि तुम मेरा नाम पूछो, उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम वेलायस है और मैं जो हूँ तुम्हें वेलकम करता हूँ पैनाडिनियम गेम के अंदर। चूज करो, क्या तुम चेंज करना चाहते हो अपने किसी क्लास को और प्रोग्रेस करना चाहते हो अपने मैजिक को? रेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो हो कोई पावर बढ़ाने वाले नहीं हो, तुम जो हो योमा को यूज करते हो किसी भी बंदे को वश में करने के लिए और इस तरह की चीजें जो है मुझे पसंद नहीं है, तो इसे बंद कर दो। तो विसालस कहता है कि मैं जो हूँ इसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाया है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी तरफ हम आयोना को देखते हैं जो लिपिस से फाइट कर रही होती है। वो अपने कटर का यूज करती है बट यहाँ पर उसे कुछ नहीं होता। लिपिस जो है वो डॉज कर लेती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि जल्दी आ जाओ रेन को ढूंढ कर, काजुमा तुम जल्दी आओ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर वो क्रेन कहता है विलस को कि तुम जो हो योमा का यूज करके रैंडम पीपल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि वो लोग डर जाते हैं। फिर वो यहाँ पर विलस कहता है कि देखो, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारी बड़ी बहन आई थी बट जो है उन दोनों को मैंने यहीं पे फंसा लिया है। यहाँ तुम्हारी जो आयोना है और तुम्हारा भाई है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं बट वो तुम्हें नहीं आ सकते हैं बचाने के लिए क्योंकि जो आयोना है वो तो लिपिस से लड़ रही है और उसे जो है हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है जिससे कि वो किसी भी मैजिक यूजर से लड़ सकती है। और जो तुम्हारा काजुमा है वो तो एक रूम के अंदर है और उस रूम के अंदर से निकलना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, तो वो जो है बाहर नहीं आ सकता है। रेन कहता है मेरा भाई बहुत पावरफुल है, अपने विंड कटर का यूज करके तुम्हें वो हरा देगा और वहाँ से बाहर भी आ जाएगा। यहाँ पर वेलस कहता है कि तुम जो हो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो हमारे एनिमी के लिए। तो रेन कहता है तुम्हारा एनिमी, क्या तुम्हारा टारगेट मेरा बड़ा भाई है? तो वेलस कहता है कि नहीं, वो तो बस एक बोनस की तरह ऐड हो गया है, हमें नहीं पता था कि वो जो है इसी टाउन के अंदर रहता है, नहीं तो हम इस टाउन के अंदर आते नहीं फालतू में भड़क लेने के लिए। तो यहाँ पर जो रेन होता है वो कहता है कि फिर बताओ कि तुम्हारा क्या मोटिव है ये सब करने के लिए। वेलस जो होता है वो उसे बताता नहीं है, वो ऐसे ही बोल देता है कि तुम जो हो स्टेज डायरेक्शन हो सकता है मे बी, वैसे तुम मेरे मोटिव को छोड़ सकते हो, बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम तीनों जो हो कैसे मिलते हो और उस मूवमेंट को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, बस
यही है अभी का मोटिव। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो मेन कैरेक्टर है वो अभी छुपा हुआ है, वो एक इवल मैजिक यूजर है। उसी ने जो है ये पूरा ट्रैप सब बनाया है इसे फंसाने के लिए, काजुमा को, आयोना को और तुम्हें और हम सबको। काजुमा जो होता है उसे देख पा रहा होता है रेन को। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पर रेन कहता है कि हाँ बड़े भाई, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जल्दी से आ जाओ मुझे बचाने के लिए। तो यहाँ काजुमा कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर वेलस जो होता है ये इम्पॉसिबल है वहाँ से आना तुम्हारे लिए। वो कहता है कि ठीक है बड़े भाई, मैं यहीं वेट करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वेलस जो है वो दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। उसका मैजिक यूज़ करने से पहले रेन अपने विंड कटर का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो जो है इनके यहाँ रूम में आ जाता है और कहता है हे रेन तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ बड़े भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ है? तो वो कहता है कि नहीं। फिर यहाँ पर जो है वो आकर उसे देखता है, उस बंदे को यानी वेलस को, जो अपना नाम चेंज करके यहाँ पर है, बट काजुमा उसे जानता है। वो कहता है कि तुमने अपना स्टाइल बहुत ही जल्दी चेंज कर लिया है, और बताओ बर्नहर्डिट रोडस, वो जो है इसका रियल नेम लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयना जो होती है अभी भी लैपिस के साथ फाइट कर रही होती है। लैपिस भी जो होती है वो जो है उसका डॉज कर रही होती है अटैक को। आयना कहती है कि तुम जो हो इतनी जल्दी मुझसे भाग नहीं सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर जो काजुमा है वो रोडस को कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर किस लिए आए हो? मैंने तो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया था, क्या तुम भूल गए थे कि मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से मारा था और भगा दिया था? फिर यहाँ जो रोडस होता है वो कहता है काजुमा को कि तुम जो हो अपना यहाँ पर सर मत लड़ाओ, यहाँ से तुम चले जाओ। तुम जो हो अभी तक इसलिए बचे हुए हो क्योंकि हमने सोचा था कि तुम जो हो हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगे, इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया था। काजुमा जो होता है उसे देखकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि देखो कौन बोल रहा है मुझे हराने के लिए, जिसको तो मैंने खुद उसके घर में जाकर उसको बुरी तरह से हराया था। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें हराने के बाद मैंने तुम्हारे मास्टर को हराया था, और ये सब काम मैंने तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे ही टाउन में किया था। तुमने जो है ये तुसीलिंग जैसी दिखने वाली लड़की के ऊपर क्या काम किया है? मुझे आंसर दो रोडस। तो यहाँ पर जो रोडस होता है आंसर देने से पहले ही यहाँ पे जो एक वॉल है वो टूट जाती है, और हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो यहाँ पे आ जाती है। काजुमा उसे देखकर चौंक जाता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।